बहुत स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते भोपाल की खास खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। प्रदेश में 7 नए कोरोना के केस आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ना आए। 5 करोड़ 29 लाख लोगों का टीकाकरण मध्य प्रदेश में हो गया है। मोदी जी के जन्मदिन पर महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की जा रही है। सितंबर माह में पहले डोज पर पूरा कर लिया जाएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर कहा, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को दुरुस्त रखा है। कांग्रेस के समय में कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, उस दौरान की घटनाएं इस रिपोर्ट में देखने को मिलती है। हमारी सरकार ने सख्ती के साथ माफियाओं के खिलाफ कदम उठाए हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर कहा, मंत्री समूह का गठन किया गया है। जो परिस्थिति है उन पर विचार कर सभी वर्ग से बातचीत कर समस्या के बारे में क्या फैसला लेना है। सभी कर्मचारी संगठन से बातचीत कर आगे क्या फैसला लिया जाएगा, सरकार को सार्थक पहले रहेगी। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा अधिकारियों को धमकाने के मामले पर कहा, यह दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। जो व्यक्ति अधिकारियों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था वह आज धमकी देने की बात कर रहा है। कांग्रेस के नेता ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं? जो नहीं होता उसी को लेकर भय दिखाया जाता है। मैं चेतावनी देने वाले नेताओं को ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर धमकी, दादागिरी, दबाव नहीं चलेगा। अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव न बनाएं, अपने कारनामों को दबाने के लिए ऐसी राजनीति ना करें। कांग्रेस के बेरोजगार दिवस पर कहा, कांग्रेस के नेता बेरोजगार हो गए हैं। हमारी सरकार ने दलाली, कालाबाजारी बंद कर दी है। प्रदेश के युवाओं को जवाब दें, उनकी सरकार आने पर क्या किया था। राहुल गांधी पर कहा, देश का दुर्भाग्य है कि इटली की संस्कृति में पढ़ने वाले बाबा पप्पू गांधी इस देश में हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस के नेता खुद बेरोजगार हो गए। दलाली बंद कर दी हमने, कालाबाजारी बंद कर दी हमने अनाचार अत्याचार बंद कर दिया। तो कांग्रेस के नेता तो बेरोजगार हो ही गए, परंतु वो मध्य प्रदेश के युवाओं को इस बात का जरूर जवाब दें कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार में आने के बाद हम रोजगार देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने में वो कल नेता जो बेरोजगारी को लेकर बातें कर रहे हैं, उनमें से एक नेता को भी साहस हो तो वो आए, सार्वजनिक रूप से ये बताएं कि उनके कार्यकाल में 15 महीने जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया। 15 महीने में तो आपने टाएं फिक्स कर दिया। अपने कालाबाजारियों को, अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, अपने गुर्गों को रोजगार दिया भ्रष्टाचार करने का, परंतु मध्य प्रदेश की जनता को, युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया। इस तरह से केवल मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए प्रदर्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, लोकतंत्र की ये दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति अधिकारियों के सामने खड़ा नहीं हो पाता था वो आज धमकी देने की बातें कर रहे हैं। और अधजल गगरी छलकत जाए। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता ये भाषा क्यों प्रयोग कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि जो नहीं होना होता है उसी को लेके भय दिखाया जाता है। किसी ने गालिब में कहा है कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, परंतु मैं चेतावनी देने वाले नेताओं को भी ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर धमकी, दादागिरी और दबाव नहीं चलता। मैं निवेदन करूंगा सभी नेताओं को, मैं किसी नेता की बात नहीं करना चाहता, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव ना बनाएं। अपने कारनामों को छुपाने के लिए दबाव बनाकर यदि ऐसी राजनीति करेंगे तो ये ठीक नहीं है। कल मध्य प्रदेश में लगभग 69,784 कोरोना के टेस्ट हुए, जिसमें केवल 7 पॉजिटिव आए हैं। लगातार कोरोना के मामले में मध्य प्रदेश में नियंत्रण की स्थिति है, पर उसके बावजूद भी हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि संक्रमण की तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए, और उसके लिए जो जो प्रयास करना है वो हमारी सरकार कर रही है। कल लगभग 5 करोड़ 29 लाख लोगों को कल तक टीकाकरण हो चुका है।
और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हम एक और महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये निर्देश दिया है कि इस महीने हम पूरी तरह से फर्स्ट डोज मध्य प्रदेश के पात्र जो हितग्राही है उनको लगाएं, और उसकी पूरी व्यवस्था हमने की है। 26 तारीख तक हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी हमारे पात्र हितग्राहियों को हम पहला डोज लगा सकें, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। कल ऐतिहासिक दिन होगा। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, वो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने देश में विकास और कल्याण की राजनीति को तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही इस देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा पार की जो समस्याएं हैं उसको भी पूरी तरह से निदान करने की कोशिश की। योग का मामला हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रतिनिधित्व का मामला हो, निश्चित रूप से हिंदुस्तान का मान और सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। वो वैश्विक नेता हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दी है। उन्होंने हिंदुस्तान की वो पुरानी समस्याएं जिनको लेकर केवल बातें होती थी उसको भी निदान किया है। 370 हटाने की बात हो, अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की बात हो, ट्रिपल तलाक हटाने नहीं, उसके पहले उन्होंने जो कहा वो भी बोलिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना के समाप्ति के बाद, क्योंकि उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने स्वयं नहीं बोला। इसमें सीधी बात है, हमारी अभी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोरोना किसी भी तरह मध्य प्रदेश में ना फैले, और उसके लिए सरकार काम कर रही है। और इसीलिए आयोजनों का मामला हो या किसी भी तरह कार्यक्रम का मामला हो, उसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाए। लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी शासकीय कार्यक्रम हो या बाकी कोई कार्यक्रम हो, उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना का संक्रमण ना फैले। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो यही कहा है कि यदि कोरोना पूरी तरह नियंत्रण होगा उसके हम विचार करेंगे। पर्यटन मंत्री उनके सामने ये बात आई है तो वो देखेंगे, अभी होना नहीं होना ये कोई निर्णय नहीं है। देखिए, दो बातें मैंने कल भी इस विषय पर कहा था। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को हमने चुस्त दुरुस्त रखा है, और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के समय मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, वो रिफ्लेक्शन इस बार की रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है। परंतु इसके साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने जहां माफियाओं के खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाए, उसके साथ ही महिला अपराध को रोकने के लिए भी हमने सार्थक कानून बनाए। देश में पहली बार 12 साल से छोटी यदि बेटी के साथ कोई दुष्कर्म होता है तो उसमें फांसी की सजा का प्रावधान किया। हमने फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों को जेल के पीछे भेजने के पूरे प्रयास किए। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर की चुस्त दुरुस्ती के लिए कटिबद्ध है। पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बराबर कल भी ओरिजिनल हिंदू नहीं है और ये सब। अब देखिए, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इटली की संस्कृति में पलने बढ़ने वाले बाबा राहुल गांधी, पप्पू गांधी इस देश में हिंदुओं को सर्टिफिकेट देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कल देवी देवताओं का अपमान किया है, सबसे पहले तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर जब हिंदू बेल्ट में चुनाव होते हैं तो अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करते हैं, और केरल में चुनाव लड़ने जाते हैं तो टोपी पहन लेते हैं। इनका हिंदुत्व केवल और केवल ढकोसला है। यदि राहुल गांधी हिंदुत्व की बात करते हैं तो सार्वजनिक रूप से वो माफी मांगे ना कि मेरे खानदान ने राम मंदिर बनने में रोड़ा अटकाया था। वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि मेरी मम्मी सोनिया गांधी ने राम सेतु तोड़ने की षड्यंत्र रचा था।
वो सार्वजनिक रूप से ये कहे ना कि हमारी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने और हमारे खानदान के इशारे पर कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने का हलफनामा पेश किया था। अब राहुल गांधी हमें सर्टिफिकेट दे, इतने बुरे दिन हमारे नहीं आए हैं। सर, ऐसा कांग्रेस जो है वो लगातार संघ के लेकर बयानबाजी कर रही है। दिग्विजय सिंह कर ही रहे थे, फिर राहुल गांधी, फिर तमाम नेता। देखिए, इससे ये प्रदर्शित होता है कि वो भयग्रस्त हैं। ये प्रदर्शित होता है कि उन्हें लग गया है कि जनता के बीच उनकी पैठ पूरी तरह कमजोर हो गई है। और राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूं, वो सार्वजनिक रूप से आके बता दें कि वो किस धर्म का पालन करते हैं। पल में तोला पल में माशा, चुनाव के हिसाब से धर्म बनाना और धर्म की बात करना और फिर बहुसंख्यक समाज को गुमराह करना, ये कांग्रेस की रीति नीति है। राहुल गांधी के बयान को बहुत सीरियसली मत लीजिए। नहीं, देखिए, डेंगू का मतलब स्वच्छता ही या नहीं है, ये तो बीमारी का मामला है। इसमें स्वच्छता एक पक्ष है और स्वच्छता में पानी इकट्ठा ना हो। अब बरसात के समय में पानी इकट्ठा होता है। हम आपके घर में भी आप देखेंगे कि जैसे अब कल बारिश हुई, यदि कोई पॉन्ड रखा हुआ है तो कल की बारिश में वो इकट्ठा हो जाता है। बहुत बार नेग्लिजेंस हो जाता है। यदि 7 दिन तक वो पानी रहेगा तो फिर उसमें लार्वा बनने के चांस होते हैं। इसीलिए ये सुनिश्चित किया गया है कि हम रोज अपने घर की सफाई करें, अपने आसपास की सफाई करें, ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी लार्वा ना बने। जो संगठन है वो नाराज है। उनका कहना ये है कि वो जिस तरीके से बातचीत हो रही है, बहुत सारे हजारों लोग हैं वो रिटायर्ड हो गए, उन्हें लाभ नहीं मिल पाया। देखिए, हमारी सरकार हर वर्ग का कल्याण करना चाहती है और इसीलिए ये एक बहुत सार्थक पहल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मंत्री समूह का गठन किया है, जो विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उन पर विचार करके हर वर्ग से बातचीत कर इस समस्या के बारे में क्या कुछ करना है उसके बारे में अपना विचार रखेगी। कोर्ट के सभी मामलों को दृष्टिगत रखते हुए सभी कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये एक सरकार की बहुत सार्थक पहल है और जिसका परिणाम निश्चित रूप से सुखद निकलेगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जन जागरण अभियान चलाया और डेंगू को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरह डेंगू के मरीज ना बढ़े और यदि डेंगू के मरीज हैं तो उनका समुचित इलाज हम उपलब्ध करा रहे हैं। लिया ना, मैंने यही बोला ना, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने विचार की बात की है, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि निर्णय लिया है। आप समर्थन करते हैं? देखिए, ये विभाग निश्चित करेगा और अभी तो कोरोना की परिस्थिति में किसी भी तरह आयोजन का इसका कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।